साथियों नमस्कार। जय हो काल भैरवी की, जय हो बाबा भूतनाथ की। आइए बंधुओं, आज भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल मरी मसान, इन चीज़ों का नाम, इन चीज़ों के विषय में कभी कभी कहानियाँ आप लोग हर हाल में सुने होंगे, या आपके अगल बगल भी कुछ लोग भूत प्रेत से परेशान हो जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी एकत्रित की है और इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक जो है हम शेयर करने का साथियों प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए, सबसे पहले जो 42 नाम हैं, उन नामों में सबसे पहले आता है भूत। भैया, सामान्य भूत जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं। प्रेत परिवार के सताए हुए, बिना क्रिया कर्म के मरे हुए आदमी जो पीड़ित रहते हैं, वो भैया प्रेत होते हैं। हाडल, बिना नुकसान पहुंचाए प्रेत बाधित करने वाली आत्माएं। चेतकिन, चुड़ैले जो लोगों को प्रेत बाधित कर दुर्घटनाएं करवाती हैं। मुमुई, साथियों मुंबई के कुछ घरों में प्रचलित प्रेत जो कभी कभी दिखाई देते हैं। बिरकस, घने लाल कोहरे में छिपी और अजीबों गरीबों आवाज़ें निकालने वाला होता है। मोहनी या परेतिन, भैया प्यार में धोखा खाने वाली आत्माएं जिसने मनुष्यों को मदद मिल सकती है। साकनी, शादी के कुछ दिनों बाद दुर्घटना से मरने वाली औरत की आत्मा जो कम खतरनाक होती है, वो भैया क्या होती? साकनी होती। टाकनी में आ जाइए। मोहनी और साकनी का मिला जुला रूप किन्हीं कारणों से हुई मौत से बनी आत्मा होती है। इसके बाद बंधु है कुट्टी चेतन। यह बच्चे की आत्मा जिस पर तांत्रिकों का नियंत्रण होता है। ब्रह्मोद्वैत्यास, बंगाल में प्रचलित श्रापित ब्राह्मणों की आत्माएं जिन्होंने धर्म का पालन ना किया हो। सकोधोकतास, बंगाल में प्रचलित यह आत्माएं रेल दुर्घटना में मरे लोगों की सरकटी आत्माएं होती हैं बंधु। निसी, बंगाल में प्रचलित अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली आत्माएं होती हैं। साथियों कोल्लवी देवा, यह कर्नाटक में प्रचलित जंगलों में हाथों में टार्च लिए घूमती टहलती आत्माएं हैं। और इसके बाद साथियों है कल्लुटी। यह भी कर्नाटक में प्रचलित आधुनिक रीति रिवाजों से मरे लोगों की आत्माएं हैं। साथियों सोलहवा है किच चिन। किच चिन, यह आत्माएं, यह कहिए प्रेत आत्माएं बिहार में प्रचलित हवस की भूखी आत्माएं। इसके बाद साथियों पनडुब्बा, बिहार में प्रचलित नदी में डूबकर मरे लोगों की आत्माएं हैं। चुड़ैल, उत्तरी भारत में प्रचलित राहगीरों को मारकर बरगद के पेड़ पर लटकाने वाली आत्माएं बंधुओं। बुरा डगोरिया, आसाम में प्रचलित सफ़ेद कपड़े और पगड़ी पहने घोड़े पर सवार होने वाली आत्माएं। यह आत्मा कहाँ मिलती भैया? आसाम में, आसाम के क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। बाक, आसाम में प्रचलित
झीलों के पास घूमती हुई टहलती हुई आत्माएं, खबीस, यह प्रेत आत्माएं पाकिस्तान, गुल्फ देशों और यूरोप में प्रचलित जिन परिवारों से ताल्लुक़ रखने वाली आत्माएं साथियों होती है। घोड़ा पाक, यह भी आत्माएं आसाम में प्रचलित घोड़े के खुर जैसे पैर, बाकी मनुष्य जैसे दिखाई देने वाली बंधु आत्माएं हैं। बीरा, आसाम में प्रचलित परिवार को खो देने वाली आत्माएं, जिनका परिवार किसी दुर्घटना से खो गया है, तो ऐसी आत्माएं कहाँ भैया? आसाम में। जोखिनी, आसाम में प्रचलित पुरुषों को मारने वाली आत्माएं बंधु। पुवाली भूत, आसाम में प्रचलित छोटे घर के सामानों को चुराने वाली आत्माएं। रक्षा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित कुंवारे मरने वालों की खतरनाक आत्माएं हैं। मसान, छत्तीसगढ़ की प्रचलित 500-600 साल पुरानी प्रेत आत्मा नरबली लेते हैं। जिस घर में निवास करे, पूरे परिवार को धीरे धीरे भैया क्या करती है? यह आत्मा जो है मसान धीरे धीरे मार डालती है। चटिया मटिया, यह आत्मा है और यह जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित बौने भूत जो बचपन में खत्म हो जाते हैं, वो बनते हैं भैया, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, आंखें बल्ब की तरह, हाथ पैर उल्टे काले रंग के मक्खी के सटीक में जो है दौड़ने वाले, चोरी करने वाली आत्माएं। साथियों, बैताल नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, पीपल पेड़ में यह निवास करते हैं। एकदम सफ़ेद रंग वाले सबसे खतरनाक आत्माएं हैं। चकवा या भुलन भेर, रास्ता भटकाने वाली आत्माएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में यह भैया आत्माएं मिलती हैं, भटकती हैं, घूमती हैं। इसके बाद साथियों, ये तो हमने उदू जानकारी दी। अब उदू, तालाब या नहर में पाए जाने वाली आत्माएं जो आदमियों को भैया पूरा खा जाए। छत्तीसगढ़ में यह आत्माएं प्रचलित हैं। गल्लारा, अकाल मरे लोगों की आत्मा, धमा चौकड़ी मचाने वाली आत्मा छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रचलित है। भवेरी, नदी में पाई जाने वाली आत्मा जो पानी में डूब कर मरते हैं। जो लोग, हमारे कहने का मतलब पानी में डूब के मर जाते हैं, आत्मा पानी में भंवर उठाकर नाव या आदमी को डुबा देने वाली आत्मा छत्तीसगढ़ में यह विशेष रूप से पाई जाती है। गरुआ परेत, बीमारी या ट्रेन से कटकर मरने वाले गायों और बैलों की आत्मा जो कुछ समय के लिए सिर कटे रूप में घूमते दिखते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते बंधु, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रचलित है। अब इसके बाद आइए चलते हैं हंडा। धरती में गड़े खजानों में जब जीव पड़ जाता है, यानी प्रेत का कब्जा, तो उसे हुंडा परेत कहते हैं। ये जिनके घर में रहते हैं वह हमेशा भैया अमीर रहते हैं। हंडा का अर्थ है कुंभ, जिसके अंदर हीरे सोने आदि भरे रहते हैं बंधु। जो लालच बस हंडा को चुराने का प्रयास करे, उसे ये बंधु खा जाते हैं। ये चलते भी हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रचलित है। सरकट्टा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक प्रेत जिसका सिर कटा होता है, बहुत ही खतरनाक भी होता है। ब्रह्मा, ब्राह्मणों की आत्मा जो सात्विक और धार्मिक रहे हों अथवा जो साधक और पुजारी रहे हों, किंतु दुर्घटनावश अथवा स्वयं जीवन
समाप्त कर चुके हों। बेहद शक्तिशाली, तांत्रिक नियंत्रित इन्हें नहीं कर सकते, केवल मना सकते हैं भैया, केवल मना सकते हैं। मना करके प्रार्थना कर सकते हैं और शांत कर सकते हैं। जिस परिवार के पीछे पड़ जाएं, यह भैया ब्रह्मा जो है जिस परिवार के पीछे पड़ जाए, खानदाने बंधु साफ हो जाता है। कोई रोक नहीं सकता। जिसको लोग बरम कहते हैं, तो भैया कोई रोक नहीं सकता। पूजा देने पर ही बंधु शांत हो सकते हैं। इसके बाद आइए जिन्न। जिन्न से तो सभी लोग वाकिफ होंगे। यह अग्नि तत्वीय मुस्लिम धर्म से संबंधित आत्मा बेहद शक्तिशाली, नियंत्रण मुश्किल में, परंतु भैया मनाया जा सकता है। जिन्न को शहीद, युद्ध अथवा दुर्घटना में मृत मुस्लिम वीर अक्सर मज़ारें बनी मिलती हैं। शक्तिशाली आत्माएं जो पूजा पाकर और शक्तिशाली हो उठती है। इसके बाद बंधु है वीर, लड़ाकू अथवा उग्र साहसी व्यक्ति जिनकी दुर्घटना अथवा हत्या से मृत्यु हुई हो, वो भैया वीर आत्माएं हैं। और इसके बाद साथियों सटवी, इसका हवा में, इसका जो है हवा में महत्व रहता है और ये हर जगह होती है। यह स्त्री की आत्मा होती है। किसी भी शरीर में बंधु प्रवेश करके, हल करके उसको उदास कर सकती है। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से भूत, प्रेत, जिन्न, मरी, मसान जो अनंत नाम है उससे संबंधित एक वीडियो हमने बनाया। और मैं कहना चाहता हूँ कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, चंडाल, मरी, मसान, डाकनी, सांपनी, ये सब आज भी काबिज हैं, आज भी हमारे और आपके अगल बगल में रहते हैं। और जब मौका पाते हैं तो हमला बोल देते हैं। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी दी कि हमारे भाई लोग थोड़ा सतर्क रहें। जय हो गुरुदेव महाराज की।